हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, उसे ऑल मोड पे रखें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसके अलावा बाकी के वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएँ या टाइटल के बाजू में जो डाउनवर्ड एरो हेड है उसको क्लिक करेंगे तो आपको पूरा लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप प्रोडक्ट वाले स्टोर वाले पीडीएफ में जा सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आप मुझे कल ही ज्वाइन बटन मिला है तो ज्वाइन बटन में विशेष कक्षाओं से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो कक्षाएं सामान्य कक्षाएं वो चलती रहेंगी लगातार। तो आज हम बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मस्तिष्क की संरचना एवं उसके कार्यों को पढ़ने वाले हैं। मैं जो टॉपिक पढ़ाऊँगा उसमें पूरे क्वेश्चन जो मुख्य बिंदु हैं वो ज़रूर कवर होगा, ठीक है। पहले मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, फिर एक बार और इसका वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये लॉन्ग में पूरा कवर होगा। आप पहले इसको देखें ज़रूर, इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये पूरा मस्तिष्क एक बार में डायग्राम के साथ ये कवर कर देगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को अंत में लाइक करें और शेयर कर दें। चलिए देखते हैं आज हम। तो सबसे पहले मस्तिष्क को समझने से पहले हम समझते हैं तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लक्ष्य विथ भावेश गजपाल लिख के आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ये जब लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम में मेरा चैनल मिल जाएगा, लक्ष्य विथ भावेश गजपाल। उसमें मैं एमसीक्यू पूछता हूँ और जो कम्युनिटी में एमसीक्यू डालता हूँ उसके आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क को समझने से पहले हम तंत्रिका तंत्र को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या है? तंत्रिका कोशिकाओं, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन से बना एक जाल है, नेटवर्क है। कौन सा? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका कोशिकाओं का अर्थात न्यूरॉन्स का बना नेटवर्क होता है तंत्रिका तंत्र, जो सोचने, समझने, याद रखने और इंस्ट्रक्शन या मैसेज को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। तो मस्तिष्क का संबंध तंत्रिका तंत्र से है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो बना होता है, ठीक है, जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो तीन मुख्य बिंदुओं से बना होता है। एक न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। दूसरा ब्रेन, मस्तिष्क, इसी के अंतर्गत मस्तिष्क आता है, तो मस्तिष्क को हम आज पढ़ने वाले हैं। और तीसरा स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हिंदी में मेरुरज्जु कहते हैं, इन तीनों का बना होता है नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। अब देख लेते हैं। जो तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं? तंत्रिका कोशिकाएं। या जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी हैं? तो तंत्रिका कोशिकाएं। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है, इसको नोट पॉइंट पे लिखा हुआ हूं। इसके अलावा मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है। किस में बंद रहता है? अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है। चारों ओर मेनिन्जेस नामक आवरण पाया जाता है। इस खोल के अंदर चारों ओर मेनिन्जेस नामक आवरण भी पाया जाता है। जो अस्थि, जो हड्डियों का खोल है ना, उसे क्रेनियम कहते हैं और आवरण को मेनिन्जेस कहते हैं, ठीक है। जबकि तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं, साथ ही जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। अब देख लेते हैं मस्तिष्क के हिस्सों को। तो मस्तिष्क मुख्यतः तीन हिस्सों में बटा होता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तीन हिस्सों में बटा होता है। इसके इंग्लिश में भी नाम आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में बताते जाऊंगा। ये अग्र, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अब देखते हैं अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत ये दो हिस्से आते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? ये पूरा हिस्सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, साथ ही ये दोनों हिस्सा, ठीक है। तो ये पूरे हिस्से को हम कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है ये थैलेमस है, और ये जो इसी के नीचे जो ब्लैक वाला हिस्सा है ये हाइपोथैलेमस है, और ये जो लटका वाला हिस्सा है ये प्यूस ग्रंथि है। दिख रहा है ये जो हिस्सा है ना, लटका वाला सफ़ेद सफ़ेद, ये प्यूस ग्रंथि है, प्यूस ग्रंथि, ठीक है। अब देखते हैं ये थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मुख्य रूप से क्या बोलते हैं? डाइएन्सेफ्लॉन कहते हैं। ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों डाइएन्सेफ्लॉन के भाग हैं। और अग्र मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, उसके दो भाग होते हैं, एक सेरिब्रम, दूसरा डाइएन्सेफ्लॉन। इसके अंतर्गत आता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत हम मुख्य रूप से देखेंगे कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना को, ठीक है। यह मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है।
ठीक है, जो ये दो लकीर लकीर दिख रहा है डंडा पैरेलल, ये है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। और पश्च मस्तिष्क जो पीछे के भाग है उसके अंतर्गत देखेंगे हम ये दोनों को, जिसमें हम सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा को देखेंगे। कौन कौन सा? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। जबकि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, मेरु रज्जु जो होता है, वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है, तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है, ये मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, लेकिन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आप बायोलॉजी की विशेष कक्षाओं से भी जुड़ सकते हैं ज्वाइन बटन से। चलिए देखते हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को प्रोसेनसेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेनसेफ्लॉन। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क के दो हिस्से हैं, सेरिब्रम और डाइएनसेफ्लॉन। ठीक है, दिख रहा है आपको, एक है सेरिब्रम, दूसरा है डाइएनसेफ्लॉन। डाइएनसेफ्लॉन के भी दो हिस्से हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेरिब्रम को। ये पूरा हिस्सा जो है ना डायग्राम में, तो ये सेरिब्रम कहलाता है। ठीक है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम, जिसे हम हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अधिकतर बायोलॉजी में इंग्लिश में ही लिख कर देता है, हिंदी का प्रयोग बहुत कम करता है। तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है पूछेगा तो सेरिब्रम है। अगर आपसे पूछ दिया कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है, तो सेरिब्रम होता है। किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, बोलना, सूंघना, प्रेम और भय जैसी एक्टिविटी का नियंत्रण सेरिब्रम द्वारा होता है। क्या क्या चीज? सोचना समझना शक्ति, ये सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, बोलना, सूंघना, प्रेम, भय, इन सब बिंदुओं को अच्छे से नोट कर लेंगे कॉपी में। ठीक है, बोलना, सूंघना, प्रेम और भय आदि जैसी एक्टिविटी का नियंत्रण हम सेरिब्रम से कर सकते हैं, इस सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं डाइएनसेफ्लॉन का। डाइएनसेफ्लॉन का पहला हिस्सा है थैलेमस। ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है ना, दिख रहा है, ये थैलेमस है। क्या है? थैलेमस। अब थैलेमस क्या करेगा? मस्तिष्क का यह भाग दर्द, ये इसको अलग से पूछता है, कौन सा भाग? दर्द, ठंडा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। तो कौन सा? थैलेमस करता है। ठीक है, अब देखते हैं हाइपोथैलेमस। ये जो इसी के नीचे जो काला भाग दिख रहा है, ये छोटा सा, ये वाला, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, क्या है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है जो अंदर से, ठीक है, हार्मोन्स और एंजाइम्स का स्त्रावन करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर के अंदर से। ठीक है, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी। तो अंदर से जो हार्मोन्स और एंजाइम का स्त्रावन करती है, उनसे निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण कौन रखता है? हाइपोथैलेमस रखता है। इसके अलावा भूख, प्यास, ताप का नियंत्रण मस्तिष्क के इसी भाग के द्वारा किया जाता है। कि भूख लगा है या प्यास लगा है या ताप है, टेम्परेचर है, उसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा? हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाएगा। प्यार और घृणा का केंद्र, इसको पूछा था कि प्यार और घृणा का केंद्र कौन सा होता है, तो हाइपोथैलेमस ही प्यार और घृणा का केंद्र है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मस्तिष्क के दूसरे हिस्से की ओर। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा। ठीक है, तो दूसरा हिस्सा जो है उसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं। मध्य मस्तिष्क को, ठीक है, मेसेनसेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसेनसेफ्लॉन, मध्य मस्तिष्क। इसके अंतर्गत आता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल, ये दूसरा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना फर्स्ट और सेरिब्रल पेंडिकल ये सेकंड, दो हिस्से होते हैं। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये जो दो पैरेलल मुड़े हुए दिख रहे हैं, ठीक है, चीजें, यही आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है। ठीक है, अब देखते हैं मस्तिष्क का यह जो भाग है वो देखने सुनने की शक्ति का नियंत्रण करता है। याद रखेंगे, कौन सा भाग मनुष्य के देखने और सुनने की शक्ति का नियंत्रण करता है? तो वो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा हिस्सा जो है वो है सेरिब्रल पेंडिकल। ये क्या करता है? ये तंतुओं का बंडल है, तंतुओं का, ठीक है, फाइबर्स जो होते हैं उनका बंडल होता है, जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों और मेरुरज्जु से जोड़ता है। इसमें जो धागे होते हैं, कॉर्टेक्स मतलब धागे मान के चल सकते हैं, तो तंतुओं का बंडल होता है फाइबर्स का। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों से ये तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है। मेरुरज्जु मतलब ये वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड वाला हिस्सा, तो मेरुरज्जु से जोड़ता है। अब देखते हैं तीसरे हिस्से की ओर। तीसरा हिस्सा जो हमारा कहलाता है वो है पश्च मस्तिष्क।
क्या कहलाता है? पश्च मस्तिष्क। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोम्बेनसेफलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम्बेनसेफलॉन कहते हैं पश्च मस्तिष्क को। इसके दो हिस्से हैं। इसके कौन कौन से दो हिस्से हैं? सेरिबेलम है और मेडुला ऑब्लांगेटा है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क अर्थात रोम्बेनसेफलॉन के हिस्से हैं। इसको दिखा देता हूं मैं डायग्राम में। ये है पश्च मस्तिष्क जिसे हम रोम्बेनसेफलॉन कहते हैं। ठीक है, तो पश्च मस्तिष्क जिसे रोम्बेनसेफलॉन कहते हैं उसका हिस्सा सेरिबेलम। ये सेरिबेलम है, ये जो काला काला हिस्सा है ये सेरिबेलम है। और इसी से जुड़ा हुआ ये जो फूला हुआ हिस्सा दिख रहा है ना, ये आपका मेडुला ऑब्लांगेटा है। इससे आप ये जो नीचे पैरेलल पक्ति जैसे दिख रहा है ये मेरुरज्जु है। ठीक है, मेरुरज्जु मस्तिष्क का हिस्सा नहीं, यहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा है और ये आपका सेरिबेलम है। देखते दोनों को। तो सेरिबेलम के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य काम शरीर का संतुलन बनाए रखना है। कौन सा भाग मस्तिष्क का शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो याद रखेंगे सेरिबेलम बनाए रखता है। यहीं पर चोट लगेगा, यहाँ पर इसको छोटा दिमाग भी कह सकते हैं। यहाँ पर चोट लगने से आदमी की मृत्यु भी हो जाती है या आदमी पूर्णतः पागल भी हो सकता है। ठीक है, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक, हमारे शरीर में ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां होती है। ऐच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा से काम करेगी, अनैच्छिक जो स्वतः ही काम करेगी, जैसे कि आंखों की पुतलियों का झपकना, ये अनैच्छिक पेशियों में आता है। ठीक है, अनैच्छिक पेशियां और ऐच्छिक पेशियां जिसे हमारे ब्रेन के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ऐसी पेशियां, ठीक है, ऐच्छिक पेशियां, इनके संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन पर कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम करता है। ठीक है, अब देखते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो ये वाला हिस्सा, फूला वाला हिस्सा, यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। क्या होता है? सबसे पीछे का भाग। इसके कार्यों को पूछता ही है। तो इसके 4 प्रमुख कार्य है, याद रखना मेडुला ऑब्लांगेटा के। पूरा मस्तिष्क इसमें कवर हो जाएगा। लास्ट में कुछ फैक्ट भी बताऊंगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। इस प्रकार के और वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। साथ ही बायोलॉजी के स्पेशल क्लासेस के लिए ज्वाइन कीजिए पर मंथ के लिए, वो भी एकदम शॉर्ट में। जो यूट्यूब मेरे को सुविधा प्रदान किया उसी में मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में छेड़छाड़ नहीं किया हूँ, वैसे ही चलने दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके 4 प्रमुख कार्य हैं। पहला, हार्ट बीट को नियंत्रण करना। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है? हार्ट बीट को नियंत्रण करता है। दूसरा, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ठीक है, बीपी को नियंत्रित करता है। तीसरा, श्वसन का नियंत्रण करता है। जो हम सांस लेते हैं उस क्रिया को नियंत्रित करता है। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और श्वसन। इसके अलावा उपापचय क्रियाएं, चय पचय जिसको क्रियाएं बोलते हैं। उपापचय क्रियाएं मतलब होता है मेटाबॉलिक क्रियाएं। ठीक है, उपापचय का क्या मतलब है? मेटाबॉलिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। हार्ट बीट का नियंत्रण, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण, श्वसन का नियंत्रण और उपापचय मतलब मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा हिस्सा है यह मस्तिष्क से हट के है। ये किसका हिस्सा है? तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। देखिए बता दिया हूं, तंत्रिका तंत्र का तीसरा भाग है। कौन सा? स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। हिंदी में मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। ये पहला जो पक्ति दिख रहा है, ठीक है, यही क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। अब देखते हैं ये क्या काम करता है मुख्य रूप से। स्पाइनल कॉर्ड ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा, तंत्रिका तंत्र का है, मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है भाई। मस्तिष्क से जुड़ा हुआ इसलिए इसको पढ़ा रहा हूं। तो स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, इसका डिटेल वीडियो और बहुत सारे कंटेंट के साथ मस्तिष्क को फिर से एक बार पढ़ाने की जरूर कोशिश मैं करूंगा। यह मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन तक फैला होता है। तो ये रीढ़ की हड्डी को मस्तिष्क से जोड़ता है, बैकबोन को। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड जिसे मेरुरज्जु कहते हैं, यह मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन को मतलब रीढ़ की हड्डी तक फैला होता है। इसके 2 मुख्य कार्य हैं। पहला मुख्य कार्य है, इसका मुख्य काम रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाएं। रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे हम लोगों को कुछ करंट लगा तो अपने आप हम अपना हाथ झटका लेते हैं। ठीक है, जैसे कोहनी में लगता है, याद देखे होंगे आप अधिकतर लोगों को, दरवाजे से किसी में कोहनी में लगता है तो अपने आप हम अपना हाथ हटा लेते हैं। उस ऐसे एक्शन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण करता है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण कौन करेगा? तो स्पाइनल कॉर्ड करेगा। साथ ही समन्वय करेगा, नियंत्रण एवं समन्वय का काम करता है प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा काम है, मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। उद्दीपन वही, ठीक है, जैसे कि आपको कोई चिमटी काटा तो आपको पता कैसे चलेगा? ये सभी क्या, चिमटी काटा या ठंड लग रहा है या गर्मी लग रहा है, ये उद्दीपन है, उद्दीपन से। ठीक है, तो इन्हें कौन बताएगा? तो स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ये मस्तिष्क तक पहुंचेगा। तो मस्तिष्क में आने जाने वाली
जो भी उद्दीपन है वो उनका संवहन वो किसके थ्रू आएगा, संवहन मतलब उसको लाएगा, एक मीडियम का काम करेगा, माध्यम का काम करेगा, कौन, स्पाइनल कॉर्ड। तो मस्तिष्क में आने जाने वाली उद्दीपन जैसे ठंडा लग गया, चिमटी काट दिया, दर्द हो रहा है, आग में जल रहा है, ये सभी क्रियाओं को संवहन करके मतलब बहा कर कहाँ तक ले जाएगा, मस्तिष्क तक। कौन ले जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु ले जाएगा। ठीक है, इस प्रकार स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य दो काम पूर्ण होते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। देखते हैं ईईजी क्या है, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम, जिसको कैपिटल में ईईजी का कहते हैं। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने में किया जाता है। तो मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सी मशीन प्रयोग करते हैं, तो ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम का प्रयोग करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे पहले पता मार्शल हॉल ने लगाया था। प्रतिवर्ती क्रियाओं को सबसे पहले पता लगाया था मार्शल हॉल ने। मस्तिष्क का जो औसतन वजन है वो 1400 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है, 1400 ग्राम के आसपास मस्तिष्क का औसतन वजन होता है। अब ध्यान देखते हैं, ध्यान रखें, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई भी विभाजन नहीं होता। जन्म के बाद, जन्म से पहले ही विभाजन होता है। तो ध्यान रखें कि जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक मतलब न्यूरॉन जो होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ठीक है, नर्वस टिश्यू जो होते हैं, उनमें विभाजन नहीं होता है, जन्म के पहले ही विभाजन होता है। इसके अलावा एक और बिंदु, मस्तिष्क में 12 जोड़ी क्रेनियल मतलब कपाल है ना, तो उसको बोलते हैं क्रेनियल। तो 12 जोड़ी क्रेनियल या कपालीय तथा 31 जोड़ी 31 जोड़ी मेरु अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कपाली तंत्रिकाएं अर्थात क्रेनियल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी और 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं अर्थात मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इन सभी को आप याद रखें। ठीक है, इस प्रकार ये मस्तिष्क का पूरा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही यदि पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, इसे कॉपी में नोट करते जाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।